अम्मी मेरे सर की कसम खाकर कहिए, बताइए अम्मी सच क्या है, बोलिए अम्मी। ये सच है वो, तुम मेरी बेटी हो लेकिन मेरी कोख से पैदा नहीं हुई हो। तुम मेरी अम्मी की सौतन का खून हो और उस सौतन का नाम गजल था। तुम्हारी ब्लैकमेलर माँ की कोख से पैदा होने वाली नाजायज औलाद हो तुम। सुभान, तुम्हारी ब्लैकमेलर माँ की कोख से पैदा होने वाली नाजायज औलाद हो तुम। एक सच्चाई और सुन लो इबादत, आज अगर मेरे सर पे मेरे अब्बू का हाथ नहीं तो उसकी वजह भी तुम्हारी माँ थी। ये झूठ है, झूठ है, ये गलत है, ये सच नहीं हो सकता, ये गलत है, ये सब सच है। और अगर यकीन नहीं आता तो वो मंजर याद करो जब दादी अम्मी तुम्हें मनहूस कहा करती थी। मुझसे दूर रहना, तो मेरे और मेरी पोती के बीच में बोलने की हिमाकत कभी मत करना। दादी अम्मी मत कहो मुझे दादी अम्मी, मैं तुम्हारी कोई नहीं हूँ, मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ मन्नत की दादी हूँ मैं। याद करो जब अम्मी तुम्हें देखना तक पसंद नहीं करती थी। अम्मी हजार आंसू बहाए तुमने अम्मी की एक मुस्कुराहट देखने के लिए। मुझे तो आज तक उन्होंने प्यार से गले लगाना तो दूर की बात है, उन्होंने मेरे सर पे हाथ तक नहीं रखा। मेरी अम्मी ने तुम्हें पलट के तक नहीं देखा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे आंसू मेरी अम्मी के उन जख्मों को नहीं भर सकते इबादत जो तुम्हारी माँ ने उन्हें दिए थे। अम्मी ने तुम्हें खुद से दूर रखा क्योंकि तुम जब भी उनके पास आती थी उन्हें उस औरत का चेहरा याद आता था जिसने अब्बू को हमसे छीन लिया, उनका घर उजाड़ दिया, हम सबको बर्बाद कर दिया इबादत। अम्मी ये क्या बोल रही है? ये सब कुछ झूठ है ना अम्मी? ये सच नहीं है ना अम्मी? अम्मी ये जो कुछ भी बोल रही है वो गलत है ना अम्मी? अम्मी ऐसा कैसे हो सकता है अम्मी? मैं आपकी बेटी हूँ ना अम्मी, आप मेरी अम्मी है ना, आप मेरी अम्मी है ना। कुछ बोलिए ना अम्मी, बोलिए ना अम्मी, ये बकवास कर रही है ना अम्मी? अम्मी अम्मी नानी अम्मी आप तो कुछ बोलिए ना। ये सब झूठ है ना नानी अम्मी? ये सच नहीं है ना? ये मन्नत की कोई चाल है ना? जुबान को पाने के लिए ये कोई नई कहानी बना रही है ना नानी अम्मी? बोलिए ना, झूठ है ना नानी अम्मी? ये सच नहीं है ना नानी अम्मी? मामू, हफीज मामू, आप तो हमेशा सच बोलते हैं ना, बोलिए ना कि ये झूठ बोल रही है। बोलिए ना मामू जान, कुछ तो बोलिए आप कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? कुछ तो बोलिए, कोई तो बोलिए, कहिए कि ये झूठ बोल रही है। बोलिए ना, मेरा दाम घुट रहा है, बोलिए ना। अम्मी मेरे सर की कसम खाकर कहिए, बताइए अम्मी सच क्या है, बोलिए अम्मी। ये सच है वो, तुम मेरी बेटी हो लेकिन मेरी कोख से पैदा नहीं हुई हो। की सौतन का खून हो और उस सौतन का नाम गजल था। वो गजल
जिसने कई साल पहले मेरी अम्मी की खुशियां उजाड़ी, उन्हें धोखा देकर मेरे अब्बू को उनसे छीन लिया। अरे पता भी है कैसे पैदा हुई हो तुम? तुम्हारी चालाक अम्मी ने IVF का सहारा लेकर तुम्हें पैदा किया था। तुम्हारी ब्लैकमेलर माँ की कोख से पैदा होने वाली नाजायज औलाद हो तुम। इबू, इबू, इबू आंखें खोलो। सुभान, क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा मना। हाथ छोड़ने के लिए नहीं थामा है सुभान। अगर मुझसे प्यार करते हो तो इस इबादत की फिक्र करना बंद कर दो। इबादत, इबादत आंखें खोलो मेरी बच्ची। कोई डॉक्टर को जल्दी बुलाओ। बाजी आप फिक्र मत कीजिए, इबादत को सदमा लगा है। इबादत आंखें खोलो। इबादत, इबू बेटा, सुबह जल्दी कर, इबादत को इसके कमरे में लेकर चल। पानी लेके आओ। सुभान क्या कर रहे हो? कहाँ जा रही है? खबरदार जो मेरी इबू और सुभान की तरफ एक भी कदम बढ़ाया। अम्मी सही कहती थी कि तुम एक नागिन हो, नागिन। और आज तुमने मेरी इबादत को डस लिया है। पड़ गई तुम्हारे दिल को ठंडक, मिल गया तो तुम्हें चाहिए था। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वो बहन जिसने तुम्हारे लिए हजारों कुर्बानियां दी, आज एक झटके में तुमने उसकी सारी खुशियां खत्म कर डाली। आज तुमने सुभान और इबादत के रिश्ते पर नहीं, तुम्हारे और मेरे रिश्ते पर वार किया है। क्या कहा था तुमने? इबादत मेरी औलाद नहीं है। अरे इबादत के अखलाक, इबादत की तहजीब बताती है कि वो मेरी बेटी है, मेरी बेटी। लेकिन तुम तो बेटी के नाम पर एक बदनुमा दाग हो। शर्म आती है मुझे बेटी कहते हुए तुम्हें। आज से तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आज से तुम्हारी अम्मी तुम्हारे लिए मर गई। तुमने मुझसे पहले सुभान को छीना था, आज तुमने मुझसे मेरी अम्मी को भी छीन लिया। मैं बदला लूंगी इबादत, ऐसा बदला लूंगी कि तुम सोच भी नहीं सकती। इन्हें ब्लड प्रेशर की शिकायत हमेशा से है क्या? नहीं डॉक्टर, ऐसी तो कोई परेशानी इबादत को नहीं है। आई थिंक घर में शादी का माहौल है। इन्होंने कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस ले लिया है, जिसकी वजह से इनका बीपी हाई हो गया है। डोंट वरी, मैंने मेडिसिन दे दिया है। उम्मीद करती हूँ थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। होश में आने के बाद अगर इन्हें चक्कर आता है या ऐसा कोई भी सिम्टम्स हो, आप इन्हें फौरन हॉस्पिटल लेके आइएगा। मैंने ये मेडिसिन लिखा है, आप इसे मंगा लीजिएगा। जी डॉक्टर। आइए डॉक्टर, मैं आपको बाहर तक छोड़ा। या इबू आंखें खोलो, तो अपनी अम्मी से बात करो। इबू, तुम्हारी अम्मी का दिल इतना सख्त नहीं है, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। मेरा दम घुटा जा रहा है। इबू मुझसे बातें करो, कुछ तो बोलो। तुमने भी मेरे साथ वही किया ना जो इबादत ने किया। मैंने क्या किया है सुभान? सच्चाई छुपाई मुझसे तुमने मुझसे छुपाया कि इबादत दुआमी की सगी बेटी नहीं है। मैं नहीं चाहती थी कि इस सच की वजह से तुम्हारे और इबादत के रिश्ते में कोई फर्क पड़े, इसीलिए छुपाया सुभान। मैं चाहती थी कि तुम अगर इबादत को छोड़ना चाहो तो उसकी हरकतों की वजह से, ना कि इस वजह से कि वो मेरी अम्मी की बेटी नहीं है। सुभान, मैं आज भी इस सच को ना खोलती, ये राज बाहर ना लेकर आती, अगर ये इबादत हमारी शादी को रोकने के लिए हद से आगे ना गुजरती। मैं किसी बात का बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो। मैंने इबादत को इसलिए छोड़ा क्योंकि वो झूठी और फरेबी है। कौन सगा और कौन सा दिला, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी यही सोचती थी सुभान, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये इबादत इतनी धोखेबाज क्यों है। क्योंकि इसकी रगों में इसकी धोखेबाज माँ का खून है। तुम सुभान प्लीज, मैं नहीं चाहती कि हमारे निकाह के दिन तुम अपनी पहली बीवी के लिए मुझसे बहस करो। वक्त बीता जा रहा है, हम आर्ग्यूमेंट कभी और कर लेंगे। आज हमारी शादी है, सारी रस्में पूरी करते हैं। चलो। कैसे करेंगे मन्ना?
सब लोग इबादत को लेके परेशान है ना। मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है सुभान। आज हमारा निकाह है और निकाह होकर रहेगा। चलो।